जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी कि अमावस्या के दिन पितरों को कैसे भोग दें। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अमावस्या के दिन पितरों को भोग कैसे दिया जाता है। तो ध्यान से सुनना इस वीडियो को, पूरी जानकारी को ध्यान से सुनना ताकि आपको एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आए। अमावस्या पर भोग दिया जाता है जो हमारे घर के पितरों को, वो कैसे दिया जाता है। तो जो अपने घर के पितरों का नाम नहीं जानते तो उनको कैसे भोग दें। जिनको ये नहीं पता कि हमारे घर के कितने ऊत पितर हैं और उनको क्या भोग देना चाहिए जिससे वो प्रसन्न हो और पितर दोष उनका खत्म हो। जिनको पता नहीं होता कि उनके घर के पितर कौन से हैं, उनके पितरों का नाम नहीं पता होता, जिससे वो प्रसन्न हो और आप पर कृपा करें। जब आपसे पितर नाराज होते हैं तो बड़ी दिक्कत आती है आपके घर में। आपके घर में परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। आपके घर में जो गाड़ियां घोड़े होते हैं उनमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आपके कारोबार बंद होने शुरू हो जाते हैं। इतनी नौबत तो नहीं आती कि वो दाने दाने के लिए आपको मोहताज कर दें, पर यह होता है कि आपको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते। आप इतना पैसा कमाते हैं, जो भी कमाते हैं वो आपका बीमारियों में सब चला जाता है। आपको पता नहीं चलता कि इतना पैसा कमाया तो गया कहाँ। आपकी नौकरी लगी रहेगी पर आपको पता नहीं चलेगा कि पैसा आ तो रहा है पर जा कहाँ रहा है। आपके घर में बरकत नहीं होगी और परेशान होंगे आप, कर्जे से आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। तो ये जो लक्षण है ये है पितृ दोष के लक्षण। पितृ जो होते हैं वो हमारे घर के देवता होते हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं। देवता मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जब स्वर्ग चले जाते हैं तो वो देव तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरा, वो हमारे घर के जो बुजुर्ग होते हैं, माता पिता होते हैं, तो हमारे माता पिता का, हमारे दादा दादी का जो स्थान है वो देवलोक से भी ऊपर है। वो हमारे माता पिता ही जो है हमारे लिए देव है, हमारे लिए भगवान है। तो उनको मनाना जरूरी है। कई लोग जो होते हैं जब 16 दिन का पितृ पक्ष आता है तो उन दिनों में पितरों को मनाते हैं और अमावस्या नहीं निकालते। कहा जाता है कि जिस घर में अमावस्या नहीं निकाली जाती वो घर श्रापित होता है। पितर उस घर से रुष्ट होकर जाते हैं, जो अपना श्राप है वो देकर जाते हैं। तो आप भी ये गलती मत करना, अमावस्या के दिन पितरों का भोग जरूर निकालना। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पितरों का भोग कैसे निकालना है जिससे पितर आपके प्रसन्न हो और आप पर कृपा करें। आप कैलेंडर में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अमावस्या कब है। अमावस्या के दिन जो घर का बड़ा होगा वो नहा धोकर 5 पूड़ी आपको लेनी है। आप खीर ले सकते हो, आप हलवा ले सकते हो और 5 पूड़ियों पर थोड़ी थोड़ी खीर या थोड़ा थोड़ा हलवा रखना है। यानी कि 5 पूड़ियों पर रखना है। ऐसा नहीं है कि एक पूड़ी पर रखें। 5 प्लेट में एक एक पूड़ी रखें और उसके ऊपर खीर या हलवा रखें। एक लोटे में आपको शुद्ध जल लेना है या फिर आपके पास गंगा जल है तो गंगा जल उसमें मिला लें, और पूरा लोटा आपके पास गंगा जल है तो इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। और उसमें डालो आप थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें डालो आप थोड़ी सी चीनी के दाने या मिश्री के दाने, और ये लेकर पहुंच जाओ आप पितरों के स्थान पर। पितरों का स्थान है तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर पितरों का स्थान नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। कई लोग ऐसे होते हैं जो किराए पर रहते हैं, जिनका पितृ स्थान नहीं बना होता है, वो पितरों का स्थान नहीं बना सकते और वो सोचते हैं कि आज जरूरी है पितरों का स्थान बनाना। देखिए, पितरों का स्थान बनाना जरूरी तो नहीं है, क्योंकि जितनी सेवा आप करते हो, अगर पितरों का स्थान है उनको स्नान कराते हो तो उतना ही फल आपको प्राप्त होता है। पितर उतनी ही आपको कृपा देते हैं, कृपा करते हैं। अगर पितरों का स्थान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पितरों को ऐसे भी प्रसन्न कर सकते हो। आपके घर में पितरों का स्थान नहीं है तो आप ऐसा कीजिए, जहाँ मंदिर है वहां से थोड़ा सा मंदिर से हटके आप वहां पर साफ सफाई करके या वहां पर चौका लगा लें या फिर आप कपड़े से साफ कर लें वहां पर और धो लें अच्छी तरीके से उस जगह को। और वहां पर आपको देसी घी का एक दीपक जलाना है। एक उपले की आपको अग्यारी लेनी है। जो उपले की अग्यारी होती है वो गोबर का उपला होता है, गाय का हो या भैंस का हो। गाय का उपला है तो बहुत अच्छी बात है, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया अभी गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है। तो देसी घी का दीपक आपको जलाना है। कई लोग ऐसे ही दीपक जला देते हैं और बोल देते हैं कि हमने दीपक जला दिया। ऐसे लोग पूजा में करते हैं कि दीपक जला देते हैं और बोलते हैं हमने दीपक जला दिया। अब जब संगत आती है मेरे पास तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप किस देवता की पूजा करते हैं, तो वो बोलते हैं कि हम तो सभी देवता की पूजा करते हैं, हम तो सभी देवताओं के नाम का दीपक जलाते हैं, हमारे मंदिर में सभी देवताओं की तस्वीर है, फोटो है। तो ऐसा नहीं होता। दीपक साक्षी होता है आपकी पूजा का, आपके किए द्वारा कर्म का, आपके द्वारा किए गए मंत्र का साक्षी होता है और आपके इष्ट देव का साक्षी होता है दीपक। इष्ट देव के नाम का साक्षी का मतलब है जो दीपक जलेगा वो आपके इष्ट देव के नाम का जलेगा।
मान लीजिए जैसे मेरे इष्ट देव भगवान शिव शंकर हैं, तो मेरे घर में जो है भगवान शिव शंकर का ही दीपक जलेगा, चाहे मेरे घर के मंदिर में कितने ही फोटो हों, तस्वीरें हों। जैसे माता दुर्गा आपके इष्ट देव है, माता काली आपके इष्ट देव है, तो उन्हीं के नाम का दीपक जलेगा। दीपक कैसे जलाना है कि नाम लो उनका, ऐसे नाम लेना है कि हे माँ काली, मैं आपके नाम का दीपक जला रहा हूँ और स्वीकार कीजिए, और दीपक जला दीजिए, तीली लगा दीजिए। और जब आप पितरों के नाम का दीपक जलाओगे तो आप ऐसे बोलोगे कि हे मेरे घर के छोटे बड़े ऊत पितर जितने भी हैं, आपके नाम का सत का दीपक जला रहा हूँ, स्वीकार कीजिए। और आपको तीली लगा देनी है, यानी कि उस दीपक को जला देना है। तो ऐसे दीपक प्रज्वलित हो जाता है, और जो आपके घर के ऊत पितर होते हैं वहां पर वास करते हैं, वो आपके दीपक में जलाए हुए दीपक में वास करते हैं। और जब वो दीपक जलता है तो दीपक के उजाले से वो पितर देव खुश होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपके सभी दुखों का अंत करते हैं, और आपके जीवन में एक उजाला, एक प्रकाश फैलाते हैं। और फिर आपको उपले को गैस पे या चूल्हे पे आपको गर्म कर लेना है अच्छी तरह से, जिससे उसमें से धुआं ना निकले। और जो वो ग्यारी है वो आपको दीपक के पास रखनी है। दीपक की जो बाती है वो थोड़ी सी आप लंबी कर लें आगे की तरफ, ताकि जो आप भोग लगाएं उस बाती से जो वो अग्यारी है वो प्रज्वलित हो। जो दीपक की बाती होती है उससे जोत आएगी और वो अग्यारी को प्रज्वलित करेगी। तो लगभग आपको आधा इंच का गैप रखना है, जो दीपक है उसको अग्यारी को वहां पर रखना है, दीपक की बाती के साथ थोड़ा सा गैप होना चाहिए। और आपको घी लेना है और आपके पितरों का नाम लेना है। अगर आपको अपने पितरों का नाम नहीं पता तो आपको बोलना है कि हे मेरे घर के छोटे बड़े उत पितरों, आप सबका मैं आवाहन करता हूँ, इस जोत पर आइए, मेरी सेवा स्वीकार कीजिए। और आपको घी डाल देना है। 2-3 बार अगर घी डालोगे तो उस दीपक से जो जोत है वो अग्यारी में आ जाएगी। और उसके बाद क्या करना है, आपको डायरेक्ट जो है 5 पूड़ी का भोग नहीं लगाना, आपको 2 लौंग लेनी है और आपको अपने छोटे बड़े उत पितरों का नाम लेना है। नाम नहीं पता तो आपको बोलना है मेरे घर के छोटे बड़े उत पितरों, भूले बिसरे मेरे छोटे बड़े उत पितरों, ये आपके लिए 2 लौंग का भोग है, ये स्वीकार कीजिए। क्योंकि जिनको आप भूल चुके हैं, जिनका नाम नहीं आपको पता, तो ऐसे बोलना है आपको, ऐसे आपको लौंग का भोग लगाना है। फिर आपको 5 पूड़ियों में से थोड़ा थोड़ा तोड़ना है, ये नहीं कि एक में से, सभी 5 पूड़ियों में से आपको थोड़ा थोड़ा तोड़ना है। 5 पूड़ियों को थोड़ा थोड़ा तोड़ने के बाद जो आपने खीर या हलवा रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा लेना है आपको। फिर आपको उस अग्यारी में डालना है और बोलना है मेरे घर के छोटे बड़े उत पितरों, ये भोग आपका है, इसे स्वीकार कीजिए। इस तरीके से आपके घर के पितरों का भोग लग गया। इसी तरीके से जो आपने जल लिया है लोटे में, उसी तरीके से आपने उस अंग्यारी में उसमें छींटे लगाने हैं। तो ये अग्यारी जो है ये माध्यम है आपके पितरों तक भोग पहुंचाने का। तो इस तरीके से आप अपने पितरों को भोग लगाइए, और भोग लगाना है आपको। अब 5 पूड़ियाँ जो हैं उनका भोग लग चुका है, जल का भोग लग चुका है। इसी तरीके से आप अब पितरों का नाम लेते हुए जो जल है उनको सूर्य देव को अर्पित कर देना है। ऐसे बोलना है कि हे मेरे घर के छोटे बड़े उत पितरों, जब आप जल अर्पित करेंगे तो देखिए आपको ऐसा जरूर बोलना है कि मेरे घर के उत पितरों। ऐसा बोलोगे कि मेरे घर के, तो आपके घर के ही पितर जो हैं वो भोग स्वीकार करेंगे। अगर आप ऐसे बोलोगे पितरों भोग स्वीकार करो, तो जो आपके अड़ोस पड़ोस के जो पितर हैं उनमें बहुत सारे पितर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं आपको बोलना है, आपको ऐसे बोलना है कि मेरे घर के छोटे बड़े उत पितरों भोग स्वीकार कीजिए या जल स्वीकार कीजिए। तो कई बार ऐसा होता है कि अन्य पितर भी आपके घर आ जाते हैं, तो वो आपको फिर दिक्कत देते हैं, दिक्कत करते हैं। जब आपने भगवान सूर्य को वो जल अर्पित कर दिया, उसके बाद 5 पूड़ियों का क्या करना है, उनको आपको क्या करना है कि जो 3 पूड़ियां हैं वो आपको गाय को खिला देनी है, इस बात का ध्यान रखना। और जो 2 पूड़ियां हैं उसमें से प्रसाद रूप में थोड़ा थोड़ा सा तोड़ के अपने घर में आप बांट ले उसे। ये हो गया पूड़ियों का। अब जो अग्यारी है पूरी जलने के बाद उसको आपको जल में प्रवाहित करना है। जब वो अंग्यारी ठंडी हो जाए तो जल में प्रवाहित कर दीजिए। तो इससे आपके जो अमावस्या का भोग है वो लग जाता है। इस तरीके से अगर आप अमावस्या में पितरों को भोग देते हैं तो आपके पितर प्रसन्न होंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और आपकी सारी दिक्कतें दूर करेंगे। तो ये थी जानकारी कि पितरों को भोग कैसे देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे उनको भोग लगाना चाहिए, जिससे वो आपसे प्रसन्न हों और आप पर कृपा करें, आपको आशीर्वाद दें। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, आपकी खुशियों से झोली भरें, आप सदैव खुश रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो, हर कार्य सिद्ध हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।